तो हम लोग परसेंटेज में 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज उसी सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने समझाया था कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, और साथ में कुछ ही फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू भी आप सबको हमने लिखाया हुआ था। बोले थे कि आप इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। जब आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो आप याद रखे होंगे तो इस चीज़ को आप आसानी से कर पाएंगे। आशा और विश्वास है कि आप याद कर लिए होंगे। याद करना काफ़ी नहीं है, और उस चीज़ को यूज करना, कैसे आपको यूज करना है, ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिसके सहारे आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो हम फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू लिखवाए थे उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा, कैसे आप यूज कीजिएगा। ठीक है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, बात समझिएगा। आपको हम लिखवाए थे 1/8, 1/8। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू अगर आप याद किए हो तो बताए थे 12.5%। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि 3/8 एक फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालिए, तो एक तो सिंपल तरीका ये हो गया कि आप 3/8 में सीधे 100 से गुणा कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 से 75 और 75 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा, कितना आएगा? तो 37.5% आएगा। ये एक तरीका ये हो गया। लेकिन एग्जाम में चूंकि समय को सेव करना है तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी इसमें समय किल हो जाएगा। हालांकि ये भी आसान है, लेकिन इससे शानदार, इससे सटीक, इससे ज़बरदस्त तरीका आपका अब आपको हम बताने वाले हैं। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप करना चाहें तो 3/8 हम बोले हैं, 3/8 को आप क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे कर सकते हैं 3 × 1/8। बात देखिए, 3 में 1/8 से गुणा करेंगे फिर 3/8 आ जाएगा। अब देखो ये 1/8 जो है ये फ्रैक्शन है। याद अगर हो तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना है? 12.5%। तो 3 को आप वैसे छोड़ दो और 1/8 के बदले में क्या आप लिख दो? 12.5% लिख डालो यहाँ पे, यानी कि 12.5% का 3 गुना करना है। आप इसको आसान भाषा में ये समझिए कि 12.5 रुपये का 3 गुना करना है। तो 3 गुना करेंगे तो 12 3 36 हो गया, और 5 का 3 गुना 15 होता है, दशमलव बैठाना है तो 1.5 हो जाएगा। तो 36 और 1.5 कितना आ जाएगा? तो 37.5%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस किए हुए हैं, हम लोग ऐसे सीखे हुए हैं, तो ये वाला तरीका आपको फिलहाल आसान लगेगा। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये तरीका आपके लिए आसान हो जाएगा इसके अपेक्षा। तो हमारी सलाह ये है कि आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आगे चलकर आपको बेनिफिट होगा। किस मामले में? तो समय को सेव करने के मामले में। जब भी कैलकुलेशन का पार्ट आएगा तो वहां पर आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो समय को आप सेव कर पाइएगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5/8 की बात करते हैं। 5/8 एक फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 5 × 1/8। अब इस 1/8 के बदले में आप क्या यूज कर सकते हो? तो 12.5%। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? 12.5%। तो 12.5 का 5 गुना करें तो 12 25 60 हो गया, और 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25। लेकिन डेसिमल है तो 25 में डेसिमल बैठाएंगे एक अंक के बाद तो 2.5 बन जाएगा। 60 और 2.5 कितना हो जाएगा? 62.5% हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5/8 का परसेंटेज वैल्यू 62.5% हो गया। उम्मीद इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। जैसे आपको हम समझाए थे, याद होगा आपको, 1/11 का मान आपको बताए थे 9.9
9.09% ऐसे बताए थे आपको। अब यदि 2/11 आ जाए तो आप बहुत ही इजी वे में, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी पूर्वक कर पाएंगे। 2/11 का मतलब है 2 गुणे 1/11। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है, देखिए यहां पर लिखे भी हैं 9.09%। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 81, इधर 9 9 81, यानी कि 81.81% आएगा। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4/11, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना हो, आप क्या कर सकते हो, 4 गुणे 1/11 कर दो। 1/11 का वैल्यू आपको याद है कितना, तो 9.09%। क्लियर। अब इसमें आप इंटू करेंगे तो ये 36.36 आ जाएगा, 36.36% आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन से आसानी पूर्वक परसेंटेज में डाटा को कन्वर्ट कर पाएंगे अगर आप इस तरीके का यूज कीजिएगा तो। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। चलिए कुछ और देखते हैं। इसमें आपको हम बताए थे 1/12, 1/12 का मान आपको बताए थे कि 8.33% होता है या फिर 8.1/3% होता है। आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, सवाल सॉल्व करने के क्रम में 5/8 आ गया, सॉरी 5/12 आ गया, 5/12 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/12, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/12। 1/12 का अगर वैल्यू याद हो तो देखो यहाँ पे लिखे भी हैं 8.1/3%। अब जो गुणा कैसे करना है, देखो यहाँ पे 8.1/3 का मतलब क्या हो गया, 8.1/3% का मतलब हो गया 8 + 1/3%। तो जब आप इसमें 5 से इंटू करेंगे, इसमें अगर आप 5 से इंटू कीजिएगा तो इसका एक्चुअल मतलब हो गया 5 गुणे 8 + 1/3%, यानी कि एक बार 5 से 8 में होगा और एक बार 5 से 1/3 में हो जाएगा। बात क्लियर। तो 5 से 8 में कीजिए कितना हो जाएगा, ये 40, 8 × 40, और 5 से 1 इसमें 1/3 में कीजिएगा तो 1/3 में गुणा करना मतलब कि 5 से 1 में गुणा करना। तो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 5, और भाग किससे करना है, 3 से। हर आपको कभी भी अंश से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 5 में 3 से भाग करना है, भाग तो लग ही जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो 40 और कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 41, 3 एकम 3, 3 निकल गया, 2 बच गया, यानी कि 41.2/3% आ गया। आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको हम बताए थे 1/16, 1/16 मतलब 6.25% होता है या फिर 6.1/4% होता है। याद हो आपको बताए थे ये। सवाल आप बना रहे हैं, इसमें आ गया 7/16, कैसे हल कीजिएगा, तो इसका मतलब हो गया 7 गुणे 1/16। अब 1/16 के बदले में आप इसको यूज कर लीजिए या फिर इसको यूज कर लीजिए। अगर हम इसका यूज करते हैं तो 7 गुणे 6.1/4%। तो एक बार 7 से 6 में और एक बार 7 से 1/4 में, तो 7 × 6 = 42, और फिर 7 में 1 से करेंगे तो 7 भाग में कितना है, 4, यानी 42.7/4। 7 में 4 से भाग चला जाएगा एक बार में, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बार में चला जाएगा, तो 42 और कितना हो जाएगा, 43। 4 एकम 4 निकल गया, कितना बच गया, 3, यानी कि 43.3/4% आपका आ जाएगा। बात क्लियर है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये आपको हम सब लिखवा चुके हैं, पिछला वीडियो लेक्चर जो लोग देखे हों उनको ये सब पता है, सब बता चुके, ऐसा आप बना रहे हैं तो 1/21 का मान आपको समझाए थे, याद होगा 1/21%, 1/21 का परसेंटेज वैल्यू आपको बताए थे। 21 चौक कितना होता है, 84, और 21 × 5 105 होता है, यानी कि 4.16/21% आपको समझाए थे।
बात क्लियर। अगर आपको 3 बट्टा ये 3 नहीं 4 बट्टा मान लीजिए कि 21 आ गया, 4 बट्टा कितना आ गया, ये 21 आ गया। कैसे हल कीजिएगा, तो 4 गुणे 1 बट्टा 21 कर देंगे आप, और 1 बट्टा 21 के बदले में इसका आप यूज कर लीजिएगा। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा ये 4.16/21%। तो 4 चौके 16 हो गया। अब फिर 16 में 4 से करेंगे तो 16 चौके 64 बट्टा कितना हो गया 21। 64 में 21 से भाग करेंगे, यहाँ पे 16 पूर्णांक हो गया, 64 में 21 से भाग करेंगे, भाग चला जाएगा, 21 से 63 होता है 3 बार में, तो 16 और 3 कितना हो गया 19, यानी 19 पूर्णांक आपका 1 बच जाएगा। 1 बट्टा ये 21% हो जाएगा। तो 4/21 का परसेंटेज वैल्यू 19.1/21% आ गया। तो इस प्रकार से किसी फ्रैक्शन का परसेंटेज में चेंज कैसे करना है, कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये तरीका हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। ऐसे आप कर सकते हैं आसानी पूर्वक के सवाल जब बनाएंगे तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं ताकि आप इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से शानदार तरीके से सीख पाए, समझ पाए। जैसे मान लीजिए कि आप सवाल बना रहे हैं, सवाल बनाने के क्रम में आपको आ गया 8/7, 8/7, तो 8 गुणे 1/7 लिख सकते हैं हम लोग। और 1/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको लिखवाए थे, याद हो कि 14.2/7% याद होगा। पिछला वीडियो लेक्चर जो लोग देखें उनको बोले थे कि आप याद करके आएंगे, ये हम लिखवाए थे। 14 8 कितना हो जाएगा 112। अब फिर 8 में 2 से करेंगे, 8 गुना 16/7, 16 में 7 से भाग करेंगे, 7 गुना 14, 2 बार में जाएगा, तो 112 और 2 कितना हो जाएगा 114 हो गया, 2 बच गया, तो 114.2/7% इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं आसानी पूर्वक, बशर्ते कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो बेसिक हम बताए थे वो याद होना चाहिए। याद रहेगा आप इजीली कर पाएंगे, याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, तो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि समय आप ज़्यादा ले लें। तो समय को बचाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे अहम चीज़ क्या है, आपका समय। समय को सेव करना है। समय आप सेव नहीं कीजिएगा तो बाकी जो आपके साथी कंपटीटर है उनसे आप बहुत पीछे हो जाइएगा। समय को सेव करना है। समय को सेव करने के लिए आपका जो कैलकुलेशन वाला सेक्शन है, कैलकुलेशन का जो पार्ट है उस पर कमांड होना चाहिए। कैलकुलेशन के पार्ट को कमांड करने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स, कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स सीखना बहुत ही जरूरी है। तो उन्हीं छोटी छोटी टिप्स टेक्निक्स में से एक ये भी है जिसको हमने आपको सिखाने की कोशिश की है कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि बहुत ही छोटा बात है लेकिन आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। जब आप आगे बढ़ेंगे, वो चाहे परसेंटेज की बात करें हम लोग, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन, मतलब कि बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं जहां पर इसका हम लोग सीधे तौर पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक के अधिकांश चैप्टर, अधिकांश का मान लीजिए कि हर एक चैप्टर्स में आपको परसेंटेज के कंसेप्ट यूज होते हैं, और जहां पर परसेंटेज की बात होगी वहां पर ये टेक्निक आपको काम में आ सकता है। क्योंकि जब फ्रैक्शन की बात आएगी तो वहां पर हो सकता है कि परसेंटेज की बात हो तो ऐसे चेंज करने के लिए आपको कहा जा सकता है, या फिर आपके सवाल का डिमांड हो सकता है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो वहां पर ये टेक्निक आप सीखे रहेंगे तो आपके लिए काफी सही रहेगा, क्योंकि आप आसानी पूर्वक कम से कम समय में इस चीज को कर पाएंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि आप वीडियो को नहीं देखें, पिछला वीडियो लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। और उसमें हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया था, उस फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे याद करना है, हम ये भी नहीं बोले थे कि आपको रट्टा मारना है, कैसे याद करना है उसका टेक्निक भी आपको हम समझाए थे। आप उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप परसेंटेज को पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको मेरा दावा है कि आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, और उस चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं, जो हमने लिखवाया था उसको याद कर लेते हैं, तब तो आपको आगे जितने वीडियो लेक्चर आने वाले हैं उनमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और साथ में मैथ से
आपको एक प्रकार का जो डर होता है वो भी खत्म होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ को समझने लगेगा, जो चीज़ आपको समझ में आने लगेगा, ऑटोमेटिक उससे क्या होता है, लगाव हो जाता है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, डर उसी से लगता है। तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि मैथ से वो भागते हैं। भागने का रीज़न ये है कि आप मैथ को समय नहीं दे पाते हैं। मैथ को समय दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ समझ आएगा, और जब कुछ ना कुछ समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपका डर है वो एकाएक नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ही कम होगा। तो डर को कम करने के लिए, डर को भगाने के लिए, डर को दूर करने के लिए जरूरी क्या है कि आप मैथ को समय दीजिए। अगर आपका मैथ बिल्कुल वीक है तो डरने से कुछ नहीं होगा, मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपका मैथ से प्रश्न आना ही आना है। तो आप मैथ से भाग नहीं सकते हैं, मैथ से आप भाग नहीं सकते हैं, मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका अगर मैथ कमजोर है तो इसका रोना रोना बंद करके आप मैथ से लगाव रखिए, मैथ को समय दीजिए। समय दीजिएगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चीज़ों को समझ पाएंगे तो ऑटोमेटिक जो आपके डर है मैथ के प्रति वो खत्म होगा। तो इसमें वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ना शुरू किए और कल से आपको जो है सारी बातें समझ आने लगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें धीरे 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 चीज़ें इंप्रूव होती हैं, समय लगता है, समय देना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद, ऑटोमेटिक नहीं, कुछ समय के बाद आपको खुद फील होगा कि हाँ पहले से ज़्यादा हमें मैथ के प्रति इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये चीज़ आपको ऐसे इस ढंग से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अचानक सब चीज़ हो जाएगा, अचानक आपको कुछ नहीं होता है, उसमें समय देना पड़ेगा, समय लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हम लोग के पूरा कंप्लीट यूथ पब्लिकेशन का मैथ का बुक जो है वो पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। हालांकि एनटीपीसी का एग्जाम होना अभी बाकी है, ग्रुप डी एग्जाम अभी कब होगा इसे कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग ये ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूथ पब्लिकेशन का कंप्लीट मैथ जो रेलवे के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है, रेलवे एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसी का वो कलेक्शन है। तो अगर आपका रेलवे का एग्जाम है तो निश्चित तौर पे आप जितने भी वीडियो आएंगे उनको जरूर देखिए, और आप हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरा एकदम दावा है, विश्वास है कि आप मैथ में बहुत शानदार कर पाएंगे, बहुत ही लाजवाब कर पाएंगे। जितने नंबर का मैथ है उतना में उतना लाने का दावा है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिनका भी रेलवे का एग्जाम है उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचा दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बाय।